आयोजक मोतालेब सिकदार पर जानलेवा हमला हुआ है। बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना सोमवार को करीब 11:45 पे शहर के सोनाडांगा इलाके में हुई। प्रथम आलो में छपी रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। मानो कम होने का नाम नहीं ले रही, एक और बंदे की खोपड़ी में गोली उतार दी। वहां पे उस्मान हदी का तो आपने नाम सुना ही है, जो कि सिंगापुर में मर गया, इलाज के लिए भेजा था। उसके बाद बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश में आग लगा दी। अब एक दूसरा है जिसकी खोपड़ी में उन्होंने गोली मार दी। अब कह रहे हैं कि क्रिटिकल है बट स्टेबल है। क्रिटिकल है बट आ रहे हैं, वो कंप्लीटली जो है वो कियोस्क की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मोदी तो कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भी मुसलमान मुल्क हैं वो आपस में इनकी फ्रेंडशिप हो जाए। ठीक है। तो उस वजह से अब बांग्लादेश एवं तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाती है कि इसकी वजह से हो रहा है या उनकी वजह से हो रहा है। जाहिर सी बात है, इंडियन जो गवर्नमेंट है मुदाखलत कर दी है, सर हम मुदाखलत कर दी। इसमें उनका कहना गलत तो नहीं है कि बांग्लादेश वालों का कहना इंडिया वाले उनके खिलाफ बिल्कुल अगेंस्ट पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो चाहता है कि बांग्लादेश जो है उसमें अमन कायम हो, उसकी मर्जी की हुकूमत आए। जाहिर है कि जो बांग्लादेश है वो जिस तरीके से इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ तीन तरफ से तो इंडिया के साथ है ना बांग्लादेश लगा हुआ, तो इंडिया और बांग्लादेश एक तरीके से एक ही समझे जाते हैं। तो उसके अंदर ये है कि मतलब मैं उस तरह नहीं कह रही, मतलब ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश का एक नेक्सस बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। दिस विल थ्रेटन इंडिया। पाकिस्तान के साथ तो हमने अभी बदला लेना है, चाइना के साथ हमने अपने आप को तकड़ा करके डिफेंस करना है। बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए कि ये ना भेजे हुए बांग्लादेश के लोगों को साथ मिलाया हुआ है, उनको पैसे दे रहे, बजट दे रहे, इनके जरिए से उनको कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी और उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने अब बांग्लादेश के साथ एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ जाने। तो दोस्तों, बांग्लादेश के इस समय हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और जो भी ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के सपने देखता है या फिर पोस्टें कर रहा है, उनके ऊपर अननोन गनमैन अचानक से मेहरबान हो रहे हैं और उनको 72 हूरों की प्राप्ति करवा रहे हैं। अब खबर है कि उस्मान हादी को टपकाने के बाद में एक और बड़ा लीडर था जिसको ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बहुत चुल्ल मची हुई थी, और खबर है कि कल उसके ऊपर भी हमला हो गया है और उसको तो ऐसा अटैक किया है कि इस कनपटी से गोली मारी है और दूसरी कनपटी से निकल चुकी है। परंतु फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि वो बच गया है, परंतु हो सकता है कि खबर आ जाए कि वो मर चुका है, क्योंकि इस प्रकार का हमला काफी ज्यादा डेडली था। परंतु अब एक बात तो साबित हो चुकी है कि अननोन गनमैन अकेले पाकिस्तान के अंदर ही ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो बांग्लादेश के अंदर भी घुसकर एंटी इंडिया एलिमेंट जितने भी हैं उनको खत्म कर रहे हैं, और यह अच्छी बात है। पर बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के डिविजनल प्रमुख और पार्टी के केंद्रीय आयोजक मोतालेब सिकदार पर जानलेवा हमला हुआ है। बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना सोमवार को करीब 11:45 पे शहर के सोनाडांगा इलाके में हुई। प्रथम आलो में छपी रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इस रिपोर्ट में आगे एनसीपी पार्टी के खुलना महानगर इकाई के आयोजक सैफ नवाज ने प्रथम आलो को बताया कि मोतालेब सिकदार पार्टी की मजदूर इकाई जातीय श्रमिक शक्ति के केंद्रीय आयोजक और खुलना डिवीजन के लिए इस संगठन मानो कम होने का नाम नहीं ले रही, एक और बंदे की खोपड़ी में गोली उतार दी। वहां पे उस्मान हदी का तो आपने नाम सुना ही है, जो कि सिंगापुर में मर गया, इलाज के लिए भेजा था। उसके बाद बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश में आग लगा दी। अब एक दूसरा है जिसकी खोपड़ी में उन्होंने गोली मार दी। अब कह रहे हैं कि क्रिटिकल है बट स्टेबल है। क्रिटिकल है बट स्टेबल है। हो ना हो फिर ये बोलेंगे भारत ने कुछ करवा दिया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है बांग्लादेश में। दोस्तों ये देखिए, एनसीपी लेबर विंग सेंट्रल लीडर शॉट इन खुलना। अ सेंट्रल लीडर ऑफ द लेबर विंग ऑफ द नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, मोहम्मद Motaleb Sikdar, age 42, was shot in Khulna around 11:45 a.m. today, Monday. The incident took place at a house in the Sonadanga area of the city. Saif Nawaz, an organizer of the NCP's Khulna Metropolitan Unit, told Pratham Alo that Motaleb Sikdar is a central organizer of the party's labor body, Jatiya Shramik Shakti, and divisional convener for the body in Khulna. दोस्तों ये जो बात कर रहे हैं ना प्रथम आलो की, प्रथम आलो वही मीडिया हाउस है जिसमें आग लगाई थी इन्होंने 3 दिन पहले। A divisional labor rally of the party was due to be held in Khulna soon, and he had been working on preparations for that. He was rushed to the Khulna Medical College Hospital in critical condition. Quoting doctors, the OC said Motaleb is out of danger. The bullet entered through one side of his ear, pierced the
देख रहे हैं तो इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आप ये नहीं कह सकते इंडिया के बड़े बड़े लोग उधर हैं। ठीक है। इंडिया का एक मेजर, क्या उसका मैं नाम भूल गया, वो कह रहा है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट गिरी, आज से 1 साल पहले उसने कहा था नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली। ठीक है। अगर इंडिया इस तरह मुदाखलत नहीं करती है तो सरेआम उनका एजेंसी का बंदे एजेंट को कैसे पता चलता है कि इनकी हुकूमत इस टाइम गिरने। इसी हिसाब से बांग्लादेश की जो हालात है, उनकी आवाम रोड पे आई, सड़कों पे आई, फिर उनकी फौज ने उनके ऊपर गोली नहीं चलाई, अवाम ने कब्जा कर लिया सब कुछ। उसके बावजूद उनका जो कानूनी जो इदारा है, कानून के हिसाब हसीना वाजिद को जो सज़ा होती है वो तो मिलनी चाहिए। सही है। बाकी इंडिया का ये है कि इंडिया तो हर जगह में हाथ रखता है, क्योंकि उनको आगे जो लेकिन देखने में ये आ रहा है ना कि इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट्स मिल रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से। अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक मिशंस जो हम लोग ढाका में देख रहे हैं, जो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, आवाम मेरे ख्याल में जो है वो इतने सारे मेजर चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से एक बड़ा चेंज जो है वो लोग हजम नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह के हम लोगों को रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं वो कम्प्लीटली जो है वो कियोस्क की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मोदी तो कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भी मुसलमान मुल्क हैं वो आपस में इनकी फ्रेंडशिप हो जाए। ठीक है। तो उस वजह से अब बांग्लादेश एवं तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाती है कि इसकी वजह से हो रहा है या उसके उनकी वजह से हो रहा है। जाहिर सी बात है, इंडियन जो गवर्नमेंट है मुदाखलत करती है, सरेआम मुदाखलत करती है। इसमें उनका कहना गलत तो नहीं है कि बांग्लादेश वालों का कहना, इंडिया वाले उनके खिलाफ बिल्कुल अगेंस्ट पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया ने सफारती ताल्लुकात भी तो तोड़ दिए हैं, वीज़ास बंद कर दिए हैं बांग्लादेशीज़ के। इससे भी तो हो सकता है कि आवाम जो है वो तैश में आ गई हो कि भाई हमें वीज़ास प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी मार्केट से हम कट आउट हो गए। नहीं, ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश का एक नेक्सस बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। दिस विल थ्रेटन इंडिया। पाकिस्तान के साथ तो हमने अभी बदला लेना है, चाइना के साथ हमने अपने आप को तकड़ा करके डिफेंस करना है। बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए कि ये ना हो कि ये भी हिस्सा बन जाए। तो पुराने ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान कि जिहादी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इंडिया में। ये झूठा इल्ज़ाम था, मगर इल्ज़ाम ये लगता था। ठीक, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस LOC टू कश्मीर, उधर से बांग्लादेश से। अच्छा, तो अब वो जब फिर हसीना की गवर्नमेंट आई तो वो सब ख़त्म हो गया। पाकिस्तान वॉज पर्सोना नॉन ग्राटा, इंडिया जम गया वहाँ। हसीना की गवर्नमेंट के दौरान जमात इस्लामी के ऊपर बहुत सख्त तशद्दुद हुआ। जमात इस्लामी वॉज अ रीजनेबली पॉपुलर पार्टी, मगर बहुत तशद्दुद हुआ, बड़े लोगों को सज़ाए मौत भी दी गई। जी, जमात इस्लामी के रहनुमाओं का हम सिलसिला सुनते रहे अरसे बाद। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ एक खला पैदा हो गई है। खालदा ज़िया जो है वो बीमार है,